क्लास 7 बेटा हम लोग एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें सिंप्लीफिकेशन है, इनका आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको पता होना चाहिए जब फ्रैक्शन को ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, तब उसके लिए क्या होता है कि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर उसको इक्वल करना पड़ता है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है छोटा है, आपको फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना पड़ता है। इसका सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालोगे 378 का 378 का एलसीएम। तो 3 क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका एलसीएम हो जाएगा एलसीएम 3 इंटू 7 इंटू 8 21 इंटू 8 इक्वल टू 168। इसका एलसीएम 378 का होगा, आपने एलसीएम निकाल लिया। फिर उसके बाद इसका एलसीएम 168 3 से डिवाइड करोगे तो 56 आएगा। 7 8 जा 56, तो 56 2 जा 112। 7 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा। 7 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 24 आएगा 168 को। तो 24 प्लस 24, 8 से डिवाइड करोगे 21 आएगा, यहाँ -21 है। सिंप्लीफाई करेंगे 112 प्लस 3 अपॉन 168 115 अपॉन 168। ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अभी हम लोग इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट 2.1 का बी पार्ट 2.1 का बी पार्ट करने के लिए बी 1 माइनस 5/6, इसका एलसीएम हो गया, यहाँ 6 है, यहाँ पे 1 ले सकते हो आप। तो 6 1 से डिवाइड करोगे 6 को 6 बार जाएगा, 6 1 जा 6, माइनस 6 से डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा आपका 1/6। ये आंसर आपका बी पार्ट। इस तरह से आपने क्वेश्चन 1 एंड 2 को किया है। अभी हम लोग क्वेश्चन सी डी और ई पार्ट को करते हैं। आप वीडियो रोक करके आराम से देखिएगा, ठीक है ना। अब हम आपका सी पार्ट करेंगे। 1 का सी पार्ट है 1/2 प्लस 1/4 माइनस 3/4। तो 2 4 का एलसीएम 4 होगा। 2 4 का एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 4, अब 4 से 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, 2 1 जा 2 प्लस 4 से डिवाइड 1 टाइम्स 1, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो 3 एंड 3 0 माइनस 0/4, ये हो जाएगा 0। आंसर इसका आ जाएगा, इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा। 2.1 का ये सी पार्ट है। अभी हम लोग इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट के लिए डी पार्ट है 1 का डी पार्ट 23/46 माइनस 1/4। बेटा अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। 23 2 जा 46, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। 23 2 जा 46, तो -1/4। इसको आपने 23/46 है, 23 से डिवाइड करोगे दोनों को, 23 डिवाइड बाय 23 और 46 डिवाइड बाय 23, तो क्या आता है 1/2 आता है। तो आपने इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर इसका 1 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स 4 1 जा 4 -1, आंसर आएगा आपका 1/4। ये डी है। उसके बाद हम लोग ई पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे। 2.1 का ई पार्ट
3/5 प्लस 6/2 -2/5 है। तो आपका इसका एलसीएम 5 2 जा 10 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 -4। तो बेटा आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 36 -4/10, 32/10 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे 16/5 लिख सकते हो, या ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 1/5 आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर डी है। 2.1 का क्वेश्चन नंबर डी 32/10 आंसर केवल यहीं पे दिया हुआ है। आप इसको 32/10 लिख सकते हो, 16/5 भी लिख सकते हो, 31/5 भी लिख सकते हो। इसके बाद बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब उतरना, घटते हुए करना है, आपको लिखना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ए को आप 2/3, 4/5, 1/2 and 4/9, 3 5 2 9। ये 2/3, 4/5, 1/2, 4/9। तो एलसीएम ऑफ 3 5 2 and 9, इसका एलसीएम हो जाएगा। 3 इसमें फैक्टर है तो इसका एलसीएम 9, 2 जा 18, 18 5 जा 90। तो बेटा सभी का देखो, जब आपको पता है कि जब इस चीज को आप चाहे जान लो कि अगर इसको कंपेयर करना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, तो डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। क्लास 6 में एक रूल होता है कि आप किसी भी फ्रैक्शन को ऊपर और नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू डज नॉट चेंज। तो आपको सभी फ्रैक्शन का, जो भी फ्रैक्शन है सभी का डिनोमिनेटर 90 बनाना है। 2/3 इज इक्वल टू 90 बनाना है तो 2 × 30, ऊपर नीचे आपने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वल हो जाएगा 60/90, आपका 2/3। इसी तरह आप 4/5 को लिख सकते हो। 4/5 को 90 बनाना है तो 4/5 × 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा, तो 72/90 हो गया। फिर इसी तरह से आप इधर लिख सकते हो 1/2 को 90 बनाना है डिनोमिनेटर को, 1/2 × 45 × 45, ये 45/90 हो गया। और फिर 4/9 है, इसका आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 90 बनाना है, सब इक्वल होते हैं। ये 1/2 = 45/90, 2/3 = 60/90। तो इसी तरह आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको हो जाएगा 40/90। अब सबसे पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल है तो तब आपको इसका कंपेयर करना है। डिनोमिनेटर इक्वल है तब आप इसको कंपेयर करोगे तो फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग
ऑर्डर। तो घटते हुए लिखना, सबसे पहले लार्जेस्ट फ्रैक्शन को आपको लिखना। तो लार्जेस्ट यहाँ कितना है 72/90। फिर ये ग्रेटर देन है 60/90 और 60/19 ग्रेटर देन है 45/90। ये ग्रेटर देन है आपका 40/90। तब आप क्या कर सकते हो, ये 72/90 इक्वल है 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3 इज ग्रेटर देन 45/90 कितना है 1/2 इज ग्रेटर देन 4/9। आंसर हम एक बार लिखते हैं, फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आंसर यहां पे लिख देते हैं, आंसर फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को आपको लिखना है तो 4/5, फिर 2/3, डिसेंडिंग ऑर्डर में 1/2, 4/9। ये आंसर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिख दिया है। इसके बाद बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पार्ट इसका करेंगे। इसका हम लोग बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट करना है इसी का, क्वेश्चन नंबर 1, 2 का बी पार्ट। फ्रैक्शंस दिए हुए हैं बी। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 1/7 फ्रैक्शन में है 8/7, 9/11 एंड 3/4। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ऑफ 7, 11 एंड 4, तो इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 77 इंटू 4, 7 4 या 28, 28 का 2, फिर 7 4 या 28 एंड 2, 308 आ जाएगा। इसका 308 बनाना है आपको। 1/7 है, डिनोमिनेटर को 308 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करना होगा 44 से। तो 7 इंटू 44 इंटू 1 इंटू 44, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 44/308। एंड दूसरा है आपका 8/7। इसमें भी आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है, एलसीएम के बराबर डिनोमिनेटर को बनाना होता है 8 इंटू 44, 7 इंटू 44 तो जाएगा आपका 308 और 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 352 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इधर करते 9/11 है, डिनोमिनेटर 308 लिखना है 308। तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 28 से, 9 इंटू 28/11 इंटू 28 एंड इट जा 72 to 7, 9 2 जा 18, 7252/308। 9/11 का हो गया 3/4 है, इसको 308 बनाना है। 77 से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा 4 इंटू 77, 3 7 जा 21, 1 3 7 जा 21, 21 एंड 2 2 3/308। आपने सभी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लिया है, जिसका डिनोमिनेटर सबका इक्वल है। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए, पहले लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो फ्रैक्शंस
डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा? सबसे पहले लार्जेस्ट फ्रैक्शन 352 अपॉन 308 ग्रेटर देन 350 के बाद 252 है, 252 अपॉन 308 एंड इसके बाद है 231 अपॉन 308। डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो जो भी लार्जेस्ट नंबर होता है वो न्यूमरेटर को लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। 231 और फिर इसके बाद हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट 44 अपॉन 308। बेटा आप इसमें से इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 8 अपॉन 7 इज ग्रेटर देन 9 upon 11 is greater than 3 upon 4 is greater than 1 upon 7। तो ये फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए आपने लिखा है। लार्जेस्ट नंबर 352, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। इस तरह आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। यहाँ पे हम रफ करते हैं और यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं फ्रैक्शंस डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या है? 8 अपॉन 7, फिर 9 अपॉन 11, 3 अपॉन 4, 1 अपॉन 7। ये आपका आंसर।